हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एजुकेशन विद रजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिक्षा शास्त्र विषय से संबंधित फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। मेरी इस वीडियो को सभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी सारी नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे और वो तुम्हारे लिए लाभदायक हों। एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सभी इनकी बहुत अच्छे से तैयारी कर लें। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने शिक्षा शास्त्र का सलेबस बताया था, उसी सलेबस में फर्स्ट चैप्टर है हमारा शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रैमुखी प्रक्रिया है। ये डेफिनेशन है, त्रैमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? इसमें एडम्स, दूसरा ऑप्शन है जॉन डेवी, तीसरा ऑप्शन टीपी नन और चौथा ऑप्शन है राधाकृष्णन। तो स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेशन है, ये कथन है, ये एडम्स का कथन है। एडम्स ने शिक्षा को त्रैमुखी प्रक्रिया बताया है। त्रैमुखी प्रक्रिया कैसे? उसने 3 चीज़ें बताई हैं शिक्षा के लिए कि एक शिक्षक होना चाहिए और पाठ्यक्रम होना चाहिए और छात्र होने चाहिए। तो इसलिए ये त्रैमुखी प्रक्रिया हो गई, जिसमें तीनों चीज़ें शामिल हैं, शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र। अच्छा, जॉन डीवी ने इसी के अपोजिट में तुम्हें एक चीज़ और बता देती हूँ। इसी के अपोजिट जॉन डीवी ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। उसने 2 चीज़ें ली हैं, सिर्फ शिक्षक और छात्र। उसने कहा है शिक्षक और छात्र 2 चीज़ें होनी चाहिए, दोनों चीज़ों से मिलकर हमारी शिक्षा कंप्लीट हो जाती है। लेकिन नहीं, जो एडम्स ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि नहीं, 3 चीज़ें होनी चाहिए, शिक्षक होना चाहिए, छात्र होने चाहिए और पाठ्यक्रम भी इसमें होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम छात्र को पढ़ा सकते हैं, शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के चारित्रिक विकास के उद्देश्य के समर्थक हैं हर्बर्ट, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, तीसरा राधा कृष्णन और चौथा ये सभी। तो शिक्षा के चारित्रिक विकास के डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सभी ने ये कहा है कि शिक्षा अगर अच्छे से प्राप्त की जाएगी तो छात्र का चारित्रिक विकास, चरित्र संबंधी विकास अच्छे से हो पाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानार्जन का अर्थ है। ज्ञानार्जन का अर्थ है, पहला शारीरिक प्रशिक्षण, बौद्धिक प्रशिक्षण, संवेगात्मक प्रशिक्षण और डी ऑप्शन है इसमें सामाजिक प्रशिक्षण। तो स्टूडेंट्स, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बौद्धिक प्रशिक्षण। ज्ञानार्जन, ज्ञान को प्राप्त करना। ज्ञान को प्राप्त करना हम किससे? बुद्धि से करेंगे, तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बौद्धिक प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, शिक्षा के व्यक्तित्व के उद्देश्य का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है इसमें अपनी आत्मा का उत्थान करना, दूसरा अपने अवकाश काल का सदुपयोग करना, तीसरा खूब बोलने की क्षमता का विकास करना और चौथा है इसमें अपनी शक्तियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करना। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अपनी शक्तियों, योग्यताएं जो भी हैं हमारे अंदर और अपनी क्षमताओं का विकास करना ही शिक्षा के व्यक्तित्व के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है इसमें, परिवार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। ये भी एक डेफिनेशन है। तो ये किसने कहा है? पेस्टोलॉजी, दूसरा ऑप्शन मैजिनी, तीसरा बोगार्ट्स और चौथा काम्टे। तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पेस्टोलॉजी की डेफिनेशन है ये। पेस्टोलॉजी ने ऐसा कहा है कि परिवार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान है या सर्वश्रेष्ठ स्थान है और परिवार ही बालक का प्रथम विद्यालय है, प्रथम पाठशाला है। अगला प्रश्न,
बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा शास्त्रियों की, मनोवैज्ञानिक निष्कर्षों की, शिक्षा मनोविज्ञान की, उपरोक्त सभी की। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शिक्षा मनोविज्ञान की केंद्रित शिक्षा। अगला प्रश्न है, अधिगम का सूत्र किसने दिया? अधिगम, अधिगम मीन्स सीखना, सीखने का सूत्र किसने दिया? इस अधिगम पर आगे एक चैप्टर और है तुम्हारे सिलेबस में, तब मैं डिटेल में बताऊंगी इसके बारे में। तो अभी सिर्फ इसका अर्थ बताती हूँ, सीखना, अधिगम मीन्स सीखना। तो ये सूत्र किसने दिया? स्किनर ने, स्टीफन ने, क्रो एंड क्रो ने और कोहलर ने। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्रो एंड क्रो ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है विद्यार्थियों को समझने में, विद्यार्थियों को समझाने में, विद्यार्थियों को अधिगम हेतु प्रेरित करने में, उपरोक्त सभी में। तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान का अत्यधिक महत्व है। सॉरी स्टूडेंट्स बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस के लिए। अगला प्रश्न है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है स्किनर को, थॉर्नडाइक को, फ्रॉबेल को या कोई नहीं? ये सभी समाजशास्त्रियों के नाम हैं। तो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है थॉर्नडाइक को, इसलिए इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से या उपरोक्त सभी से? तो अधिगम, अधिगम मीन्स सीखना। तो मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, सीखने वाले से भी, अधिगम प्रक्रिया से, सीखने की प्रक्रिया हमारी कैसी है, कौन सी है उससे, और अधिगम स्थितियों से, इसलिए उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीनों स्थिति हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। अधिगम स्थिति, किस स्थिति में हम अधिगम को प्राप्त कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो सारी चीज़ें शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। स्टूडेंट्स ये भी एक डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, वाटसन का, स्किनर का या अरस्तु का? तो स्टूडेंट्स इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्किनर का। स्किनर की डेफिनेशन है ये। स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान, मन का विज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ था आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। तो मनोविज्ञान मन से और व्यक्ति के अंदर आत्मा से संबंधित है, इसीलिए सबसे पहले जो इसका अर्थ लगाया गया वो आत्मा के विज्ञान से लगाया गया, इसलिए इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, आत्मा का विज्ञान। अगला प्रश्न है इसमें, मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति किस विषय की शाखा के रूप में हुई? तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र या कोई नहीं? तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दर्शन शास्त्र के रूप में मनोविज्ञान के विषय की उत्पत्ति हुई। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है, और इससे आगे के प्रश्न मैं अगली वीडियो में लेकर आती हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सिलेबस जो रखा गया है उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रिपेयर अच्छे तरीके से करते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।